मित्रों, जब कोई ऋषि मुनि तपस्या में लीन होते हैं तब देवराज इंद्र को यह लगता है कि कोई ऋषि मुनि उनका सिंहासन उनसे छीन न ले और इस कारण से ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा ही करते रहते हैं। ऐसे ही जब ऋषि कुंड अपनी तपस्या में लीन थे उस समय देवराज इंद्र को यही भय सता रहा था। तब उन्होंने एक अप्सरा को धरती पर भेजने का निर्णय लिया। आइए जानते हैं उस अप्सरा ने ऋषि मुनि के साथ क्या किया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल वास्तु मंत्र पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि कुंड तपस्या कर रहे थे तब ब्रह्मलोचा अप्सरा ऋषि कुंड के पास पहुंची और ऋषि कुंड के साथ शरारत करने लग गई और ऋषि कुंड का ध्यान तपस्या से हटा दिया। जब ऋषि कुंड ने अपनी आंखें खोली तब वे उस अप्सरा को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसके साथ संभोग करने लग गए। ऋषि कुंड उस अप्सरा के साथ इतना खो गए कि 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा ने ऋषि कुंड से कहा कि अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी से विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी आप थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर रुकने को मान गई। फिर ऋषि कुंड ने अगले और 100 सालों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन उस अप्सरा ने ऋषि कुंड से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए हुए बहुत समय हो गया है, अब आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि कुंड उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कुंड उसे श्राप न दे दे। वही महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कुंड भोग विलास में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, ऋषि कुंड बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी वह अप्सरा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कुंड ने कहा कि हे भद्र, दिन व्यस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर वह अप्सरा बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो आप संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी भी संध्या वंदन नहीं किया है। यह सुनकर ऋषि कुंड बोले, हे भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब अप्सरा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे ही आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कुंड घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही बताओ, मेरे साथ रमण करते हुए तुम्हें कितना समय बीत चुका है? तब अप्सरा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष बीत चुके हैं। और इसी तरह ऋषि कुंड ने 907 वर्षों तक अप्सरा के साथ संभोग किया। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।